महाकुंभ में दिख रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। आज 57 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। अब तक 10.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में आज सुबह हुई संगम की आरती। पूरे विधि विधान के साथ संगम की आरती की गई। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी महाकुंभ मेले में पहुंची। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी तिवारी भी रही साथ में मौजूद। ममता कुलकर्णी ने संगम तट पर किया पिंडदान। ममता नंदगिरी का हुआ नाम। महाकुंभ मेले में संगम की रेती पर महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन। 21,000 आहुतियां हर रोज दी जा रही। 21 लाख आहुतियां देने का संकल्प। महाकुंभ में 25 से ज्यादा ऑफिसर कर रहे हैं कल्पवास। आईपीएस अशोक कुमार शुक्ला जो लखनऊ में डीआईजी सीबीसीआईडी के पद पर तैनात हैं। अशोक कुमार शुक्ला टेंट में अपना वक्त गुजार रहे। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद। गोरखपुर परिक्षेत्र से करीब 2200 बसें लगाई गई। बसों के साथ साथ बस स्टेशनों पर अलाव की भी व्यवस्था। महाकुंभ क्षेत्र में आईआईटी बाबा के बाद अब सामने आए लखनऊ के रहने वाले सॉफ्टवेयर बाबा। उज्जैन से बीटेक और नौकरी करने के बाद बने सन्यासी। महाकुंभ में दिखी राम मंदिर की झलक। 400 लोगों ने मिलकर तैयार किया है राम मंदिर का स्वरूप। नमस्कार, बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास दीक्षा लेने के बाद आज संगम तट पर अपना पिंडदान कर दिया, जिसके बाद किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी ने उनका पट्टाभिषेक कराया। इसी के साथ अब वो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं। अखाड़े की तरफ से उनको नया नाम दिया गया है। ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। मेरे जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। नहीं, सेवाभाव नहीं, मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप। और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरे अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई। तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो गई। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ आलोक शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं महाकुंभ से। आलोक, भव्य दिव्य बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लगातार आ रही हैं महाकुंभ से। इसके साथ ही एक खबर ये भी आई कि ममता कुलकर्णी अब बन गई हैं महामंडलेश्वर। संन्यास उन्होंने धारण कर लिया है। तमाम इस तरह की खबरों के बीच अभी कैसा माहौल है वहां पर, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। कितना उत्साहित है पहुंचने वाले श्रद्धालु? तैयारी चल रही है। देखिए, यहाँ महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं बहुत उत्साहित हैं और ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर यहाँ किन्नर अखाड़े में भी जश्न का माहौल है। हमारे साथ महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी भी हैं। महाराज जी, ममता कुलकर्णी शामिल हो गई हैं आपके यहाँ, महामंडलेश्वर हो चुकी हैं, अब क्या कहेंगी आप? जी, बहुत अच्छी बात है। यही समाज है
और यही समाज का और सनातन की ताकत है। हर कोई चाहता है किन्नर अखाड़े में आए, लेकिन ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़ी एक्टर जो गंधर्व हम कहलाएंगे, किन्नर यक्ष गंधर्व जो होते हैं वो हमेशा सृष्टि के गण होते हैं, शिव के गण होते हैं। और आज ममता जी हमारी महामंडलेश्वर बन रही हैं। सबको बहुत ज्यादा उत्साह है और जल्लोष है, क्योंकि सनातन की और एक बड़ी शुरुआत है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए और सनातन के लिए। तो सीनम, आपने सुना किस तरह से किन्नर अखाड़े में पूरा जश्न का माहौल है और जनता भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि वास्तव में यह सनातन धर्म के विजय के रूप में इसको देख रहे हैं। इससे अब तमाम और लोग भी जुड़ेंगे। बहुत उत्साहित है लोग। सीनम, बिल्कुल काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आलोक, हम ये भी देख रहे हैं कि जितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, हर किसी के मन में श्रद्धा कूट कूट कर भरी हुई है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो यहाँ पर आकर खुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिए और जानिए कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल सीनम, हम बात करेंगे लोगों से। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, किन्नर अखाड़े में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इनका दरबार पे हम आए हैं, इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों के साथ भी आए हैं, पूरा परिवार के साथ? कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से हम आए हैं और पूरे परिवार के साथ में आए हैं। देखिए, आप भी आई हुई हैं यहाँ, कब आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं आप लोग के बीच में हूँ और रोज डेली मुझे ब्लेसिंग्स मिलते रहते हैं आपसे और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। सीनम, आपने सुना यहाँ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो अपने आप को गौरवान्वित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। और वास्तव में जिस तरह से महाकुंभ 2025 दिव्यता भव्यता के चरम उत्कर्ष पर पहुंच रहा है, ये वास्तव में सनातन के विजय और सनातन का जो विजय पताका लहरा रहा है पूरी दुनिया में, उसका एक प्रमाण दे रहा है। जिस तरह से 11.25 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ अब तक स्नान कर चुके हैं और आज 57 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और सभी के चेहरे पे एक खुशी है, उत्साह है, उमंग है, ऊर्जा है। ये वास्तव में सीनम कहे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अलौकिक है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो 2025 महाकुंभ, जिसको हमने दिव्य और भव्य कुंभ बनाए, साथ में डिजिटल, और ये जो भूमि है, ये जो तप भूमि है, ये माँ गंगा मोक्षदायिनी है। बहुत अच्छी बात है कि जिस रेत पे हम खड़े हैं, जिसमें कनकन गंगा और शिव जी का वास है, आज वहीं पे हमें मोक्ष प्राप्ति है। और इसी प्राप्ति के साथ ये जो 2025 महाकुंभ, दिव्य और भव्य कुंभ की कल्पना हम करते हैं, इसी के साथ हमारा ये जो नया देश और नया विश्व सनातनी बनेगा। और जैसे जैसे लोग किन्नरों के साथ जुड़ रहे हैं, किन्नर अखाड़े में आ रहे हैं, सबकी इच्छा है महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत बनने की। हम सबका स्वागत करते हैं। यही सनातन की सबसे बड़ी पहल है और सबसे बड़ा सनातन है। अच्छा महाराज जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ममतानंद गिरी अब हो गई हैं ममता कुलकर्णी जी, तो जो मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, उस पर क्या आप लोगों के साथ वो रहेंगी? वो जरूर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ स्नान करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आस्था की डुबकी उस दिन लगाएगा, वो सबसे ज्यादा अमर रहेगा और अपने आप को मोक्ष प्राप्त करेगा। तो सीनम, आप देख रही हैं, चारों तरफ उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है। और महाराज जी कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या यानी 29 तारीख को ममता कुलकर्णी भी इन लोगों के साथ स्नान पर्व में हिस्सा लेंगी। सीनम, आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। महाकुंभ में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। शाम 6 बजे तक की बात करें तो 57 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। 10 लाख कल्पवासियों ने डुबकी लगाई। 46 लाख श्रद्धालुओं ने कुल मिलाकर आस्था की डुबकी लगाई है। और अब तक महाकुंभ में जो संख्या हो गई है स्नान करने वालों की, डुबकी लगाने वालों की, वो हो गई है 10 करोड़ 78 लाख श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। और आज की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 बजे तक 57 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। उनतीस जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मौनी अमावस्या पर इस बार कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार त्रिवेणी योग सहित कई शुभ योग बनने से मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना
बढ़ गया है। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर संक्रांति में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख करके ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है। कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे। जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है जो बीच बीच में जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। संगम की धरती पर अरेल में महामृत्युंजय महायज्ञ हो रहा है, जिसमें हर दिन 21,000 आहुतियां पड़ रही हैं, जिसमें 21 लाख आहुतियां पड़ने का संकल्प लिया गया है। यहां पर देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें खास तौर से दक्षिण राज्यों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। सुख, संपदा, आरोग्य के लिए यज्ञ किया जाता है। धोती, कुर्ता और साड़ी पहनकर दंपति इस यज्ञ में बैठे हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग भक्ति के रंग हैं, लेकिन जिस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो रहा है, आहुतियां दी जा रही हैं, उस तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं। देश दुनिया से, केरल से, तमिलनाडु से, अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर आए हैं आरोग्यता को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन सफलता के साथ, शांति के साथ, सुखमय तरीके से चले। पूरे पति पत्नी के जोड़ों के साथ यहां पर लोग पहुंचे हैं। 2100 आहुतियां यहां पर दी जा रही हैं और लोग घर परिवार की सुख शांति के लिए सब स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, इसके लिए यहां पर पूरी तरह से लोग दूर दूर से आकर के यहां पर निवास कर रहे हैं। ये लोग कल्पवास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर के पूजा पाठ में पूरी तरह से लीन है और महामृत्युंजय मंत्र का यहां पर लगातार पाठ हो रहा है। 21,000 से ज्यादा यहां पर आहुतियां दी जा रही हैं और लगातार लोग यहां पर निवास करके पूजा पाठ में पूरी तरह से लीन है, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और कई घंटों की तपस्या करने के बाद वो मानते हैं कि इसका विशेष फल प्राप्त होता है, इसकी पूजा का पुण्य लाभ भी उनको मिलता है। हमारे साथ यहाँ के आचार्य हैं। सर, किस तरीके से महामृत्युंजय मंत्र महायज्ञ यहाँ पर लगातार हो रहा है, कितने लोग इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, महाकुंभ के अवसर पर 144 वर्ष में यह ऐसा योग आया है जिसमें यहाँ महाकाल से ही समस्त भक्तगण विराजमान हुए हैं और यहाँ पर प्रतिदिन 21,000 आहुतियां हो रही हैं और यहाँ पर 21 जोड़े विराजमान हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 9 दिन में 1.25 लाख आहुतियों से ऊपर यहाँ पर पहुंचेंगे और गंगा जी के तट पर महामृत्युंजय भगवान की आराधना, इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है और 4 चीजों की इससे आपको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थ जो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कहा गया है कि 4 पदार्थ भरा भंडारू, तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यही 4 पदार्थ मनुष्य को आवश्यक है इस कलिकाल में जीवन के लिए। तो इस यज्ञ को करने से उन चारों पदार्थों की पूर्ण प्राप्ति यहाँ पर हमको आपको होती है और भगवान गंगा जी की कृपा से, महाकाल की कृपा से यह अद्भुत अनुष्ठान आज अपने 7वें दिवस में प्रवेश कर रहा है और हमारे समस्त भक्तगण बड़े ही श्रद्धा से इस कार्य को। कहां से श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं? और इस हमारे यहाँ हैदराबाद से, बंबई से, तमिलनाडु से और सागर से, मध्य प्रदेश, बिहार, समस्त लगभग दिल्ली से, हर प्रांत से भक्तगण, श्रद्धालुगण यहाँ विराजमान है और जो महामृत्युंजय भगवान की आहुतियां दे रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में स्नान के बाद आईआईटी बाबा की अगर हम बात करें तो आईआईटी बाबा के बाद अब लखनऊ के एक सॉफ्टवेयर वाले बाबा भी चर्चा में आ गए हैं। सॉफ्टवेयर बाबा ने 2007 MIT उज्जैन से बीटेक की पढ़ाई की है।
इंजीनियरिंग करने के बाद इंदौर से एमबीए किया, नोएडा में 2011 में नौकरी की और उसके बाद 2012 में स्नातक और आध्यात्मिक का मार्ग चुन लिया। अंशुमान द्विवेदी कैसे बने महामृत्युंजय पीठाधीश्वर, प्रणव पुरी। महाकुंभ क्षेत्र में अलग अलग रंग हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। एक और जहां रुद्राक्ष वाले बाबा देखे, आईआईटी वाले बाबा देखे, वहीं अब हम आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाबा से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने की बीटेक की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद आखिर क्या हुआ कि जिन्हें सनातन की ओर रुख करना पड़ा और वो महाकुंभ क्षेत्र में अपने शिविर में मौजूद हैं और यहां पर सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त महामृत्युंजय पीठाधीश्वर प्रणव पुरी महाराज जी हैं। महाराज जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। सब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बीटेक किए हुए इंजीनियर और उसके बाद जाकर के आप सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, महामृत्युंजय पीठाधीश्वर आप कहलाए जा रहे हैं। ये परिवर्तन कैसे आया, कब आपने इस ओर प्लान किया? देखिए, भगवत प्रेरणा से 2012 में मैंने संन्यास ले लिया, जब मुझे समझ में आया कि सब कुछ पाने के बाद सबको राख हो जाना है। और तभी भगवान हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से राम कथा, भागवत कथा आदि में शास्त्रों में लग गया। एक बात और आपको कहूंगा, विज्ञान जहां समाप्त होता है, आध्यात्म वहां से शुरू होता है। विज्ञान ये शरीर है, पंचभौतिक शरीर, और ये शरीर मैं नहीं हूं, जब ये समझ में आ जाता है तब आध्यात्म शुरू होता है। तो ये तो बहुत छोटी डिग्री है, आईआईटी, इंजीनियर, बीओ, पीएचडी, ये सब बाबा से बड़ी डिग्री, क्योंकि ये डिग्रियां विषय प्राप्त करके होती है, एक विषय में डिग्री होती है। लेकिन जब सब विषयों का त्याग कर दिया जाता है तब जाकर के कोई बाबा बनता है। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपने पढ़ाई की, घर परिवार के लोगों का सहयोग आपके साथ रहा होगा? जन्म तो मेरा लखनऊ में ही हुआ, लेकिन बाद में हम लोग उज्जैन महाकाल चले गए और वहां पर मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री हुई। एमआईटी कॉलेज से मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी। तत्पश्चात नोएडा में मैंने जॉब किया। लेकिन वही 2012 कुंभ में ऐसा वैराग्य आया, माँ गंगा की जो प्रेरणा हुई, कि फिर मैं हरिद्वार चला गया और वहां केवल संतों के बीच सत्संग करके, और आज जो आप देख रहे हैं वो सब यही माँ गंगा की प्रेरणा है। लोग तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके पैसा कमाते हैं, बड़े बड़े घर गाड़ी इसका सपना संजोते हैं, और आप यहाँ इस टेंट में वक्त गुजार रहे हैं। देखिए, पैसा तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो तू राम नाम धन धर, तो वो ऐसा धन है ना, वो यहाँ पे भी काम आएगा, वहां पर भी काम आएगा। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है, इसलिए गोरखपुर मंडल से करीब 2200 बसें लगाई गई हैं, जो गोरखपुर के अलग अलग स्थान से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज जाएंगी। इस बार सिर्फ बस स्टेशन से नहीं, बल्कि बड़े बड़े कस्बों से बस जो है प्रयागराज के लिए जाने वाली है। यात्रियों के लिए बस स्टेशनों पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। जैसा कि हमारी तैयारी पहले से चल रही थी, हमारे क्षेत्र में हमारी अपनी 390 गाड़ियां हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी हम लोगों ने गाड़ियां बुलाई हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल जो है 1800 गाड़ियां बाहर की हैं और हमारी 390 मिला के लगभग 2200 गाड़ियां हमारी जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से करीब 2200 बसें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें से 390 बसें गोरखपुर परिक्षेत्र की हैं, जबकि करीब 1800 बसें बाहर की अलग अलग परिक्षेत्रों से यहाँ पे आई हुई हैं। आज से ही प्रयागराज के लिए ये स्पेशल बसें चल रही हैं, और सिर्फ सेंटर से ही नहीं, गोरखपुर से ही नहीं, बल्कि ये जो बसें हैं, ये बसें छोटे छोटे सेंटरों से चलाई जा रही हैं, जो कस्बे हैं वहाँ से चलाई जा रही हैं, जहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे यात्री हैं, वहाँ पे चलाई जा रही है। और अगर हम इस वक्त की भी बात करें तो इस वक्त देखिए, गोरखपुर जो बस अड्डा है, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। गोरखपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 8 से 9 जगहों से बसों का संचालन हो रहा है और प्रयागराज जाने के लिए बसें लगी हुई हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज जाना है, खलीलाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, बसें तो हैं यहाँ पे? हाँ है, अभी थोड़ा इंतजार करके जाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्रयागराज के लिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यात्री भी इन व्यवस्थाओं से खुश हैं और अब यहाँ से वो जाएंगे, मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में स्नान करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। वाराणसी में आज आधी रात से शहर में भारी वाहनों की एंट्री
बंद हो जाएगी, साथ ही बाहर से जो आने वाले वाहन हैं उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या वाराणसी की ओर भी रुख कर रही है और ऐसे में वाराणसी में श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। ट्रेन और बसों के अलावा निजी वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ गई है। केवल यूपी ही नहीं बल्कि गैर प्रदेशों से भी आने वाले वाहन जाम का सबब बन रहे हैं। ऐसे में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों के अलावा बाहरी वाहनों का प्रवेश रोकने का फैसला लिया गया। वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों के लिए भी निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। 5 फरवरी रात 12 बजे तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। कुंभ का पलट प्रवाह अब काशी में दिखने लगा है और न केवल मंदिर बल्कि पूरे शहर की सड़कें इस वक्त जाम की चपेट में है। इस वक्त मैं नदेसर रोड पर हूं, जो रोड कचहरी के लिए जाती है। वो रोड भी आप ये देख लीजिए, दोनों लेन पूरी तरीके से जाम है। न केवल नदेसर की ओर बल्कि कैंट की ओर जाने वाली जो सड़क कभी जाम नहीं होती है, वो सड़क भी आप देखिए पूरी तरीके से अब इस वक्त जाम की चपेट में है। उसी को देखते हुए अब प्रशासन ने निर्णय लिया है कि आज रात यानी कि 24 जनवरी से रात 12 बजे के बाद शहर में किसी भी बाहरी वाहन का प्रवेश नहीं होगा। यानी कि बनारस का जो नंबर है यूपी 65, इसके अलावा कोई भी जो गाड़ी होगी वो अब शहर में प्रवेश नहीं करेगी। जो गाड़ी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही के रास्ते आ रही हैं उनको मोहन सराय में ही पार्क किया जाएगा हाईवे पर, और जो गाड़ी जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ की ओर से आ रही हैं उनको हरौआ में कृषक इंटर कॉलेज में हाईवे पर एयरपोर्ट रोड पर पार्क किया जाएगा। चूंकि इस वक्त पूरा शहर जाम की चपेट में है तो ऐसे में ये निर्णय प्रशासन ने लिया है। महाकुंभ का जो पलट प्रवाह है वो काशी में पिछले कई दिनों से जाम के रूप में दिख रहा है। लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो महाकुंभ में स्नान करने के बाद काशी दर्शन के लिए आ रहे हैं और इसी को देखते हुए इस वक्त पूरा काशी जाम की आगोश में है और जाम से लोगों को दिक्कत ना हो, किसी तरीके से जो सबसे बड़ा स्नान है यानी कि मौनी अमावस्या, वो इसके बाद बसंत पंचमी, दोनों स्नान के पहले और बाद में आने वाले श्रद्धालु के सुविधाओं के दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है। महाकुंभ में अलग अलग राज्यों के श्रद्धालुओं का लगातार पहुंचना जारी है, जिसके चलते मेले में अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही महाकुंभ मेले में लगाई गई दुकानों पर श्रद्धालुओं की ओर से भी खरीदारी लगातार जारी है। मेले में खरीदारी कर रहे श्रद्धालुओं ने मेले में की गई व्यवस्थाओं के लिए सरकार की तारीफ भी की है। प्रयागराज में ऑनलाइन चलेंगी क्लास। महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। 25 जनवरी से 3 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस को चलाने का आदेश दिया गया है। डीएम रविंद्र मांदड़ की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। प्रयागराज में क्लासेस ऑनलाइन चलाने का फैसला लिया गया है। लगातार बढ़ती हुई महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए यह आदेश दिए गए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।